रिपेयर होने के लिए आया है। ये इसके अंदर मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी और मैं बहुत ज़्यादा कंपनी के सेट में ज़्यादातर देख रहा हूँ। मैं आज आपको भी इस चीज़ के बारे में समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारे पास कंपनी का ट्रांसफार्मर है। मतलब ये कंपनी का होम थिएटर है जो मेरे पास रखा हुआ है। नीचे टोटल एसएमडी है। और कंपनी के ज़्यादातर होम थिएटर में मैं क्या देखता हूँ कि इसमें क्या होता है, दो सप्लाई होती हैं। यहाँ पे दो सप्लाई होती हैं। दो सप्लाई का मतलब है, यहाँ पे ज्यादातर देख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो रेड ब्लैक रेड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आउटपुट। रेड ब्लैक रेड जो है 12.5 गुना 2 गुना 2 एम्पियर। ठीक है, यानी कि 12 0 12 की लाइन है 2 एम्पियर की। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वोल्ट 0.7 एम्पियर येलो येलो, यानी कि जो येलो येलो वायर है ये 0.8 वोल्ट का है। मतलब ये 0.8 वोल्ट है, यानी कि 8 9 वोल्ट का है। और उसके बाद यहाँ पे 4 डायोड लगे हुए हैं छोटे, और एक 7805, और यहाँ पे 5 वोल्ट बन के आ गई कार्ड के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड चल रहा है और लाइट जल रही है। तो इसमें होता क्या है, कंपनी के ज़्यादातर होम थिएटर में ये फ़ायदा देखने को मिलता है आपको भी। और मैं आज आपको बिल्कुल लाइव भी दिखा दूंगा, मतलब मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जो ये 12 0 12 वाली लाइन होती है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर यानी कि आईसी को चलाने के लिए लगा होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको इसकी जो वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ जो वोल्टेज आती हैं, ये जो हमारी कार्ड से जो कार्ड को चलाने के लिए वोल्टेज आती हैं, ये 5 वोल्ट, ये बिल्कुल ही अलग होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो डीसी के 5 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट होती हैं। 7805 एक रेगुलेटर आईसी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका फायदा क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग लगाने वरना दोस्तों क्या होता है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर में दो होते हैं ना, जिसका कैपेसिटर का माइनस ग्राउंड से जुड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड से जुड़ा हुआ है इसका माइनस, और प्लस इसका अलग ही जा रहा है। तो इस वाले कैपेसिटर से लगने के लिए 7805 तैयार है, उससे भी कार्ड चल जाता है। लेकिन कंपनी अलग ही क्यों देती है, ठीक है, कंपनी अलग ही क्यों देती है ये समझना है। सबसे पहले देखो, फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जीरो नॉइस, 0% नॉइस, 1% भी नहीं है, 0% नॉइस, 0% नॉइस, 1% भी आपको नॉइस देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप 7805 लगा करके इस वाले कैप्चर से देते हो तो आपको नॉइस देखने को मिल जाएगी। लेकिन कुछ कार्ड में क्या होता है, जिस टाइम पे आप माइक वाइक चलाते हो या ऑक्स चलाते हो, उस टाइम पे नॉइस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन जो मेथड यहाँ पे यूज किया हुआ है इसमें, मतलब डबल सप्लाई का अलग से एक सप्लाई बना के 5 वोल्ट बनाई है बिल्कुल अलग कार्ड को चलाने के लिए। यहाँ क्या होता है, आपको जो नॉइस है 1% भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, जब आपकी आईसी शॉर्ट होती है तो इसकी पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चली जाती है डीसी की। और इस पे अब माइनस जाए या प्लस जाए वो बात अलग है। अगर वहां पे प्लस ऑलरेडी है तो यहाँ से माइनस चली गई तो भी कार्ड खराब होने के चांसेस रहते हैं। और जब यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल अलग रहती है तो उसमें माइनस जाए प्लस जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पे दोस्तों आपका कार्ड 1% भी सेफ नहीं है, नॉट सेफ। दूसरा नंबर ये है, 1% भी आपका कार्ड वहाँ पे सेफ नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पे दोस्तों वोल्टेज किसी वजह से वोल्टेज में दिक्कत आ गई या डायोड फट गया या आईसी हीट हो गई, तो वहाँ पे वोल्टेज डिस्टोर्शन गलत बन सकता है। तो वहाँ पे 7805 शॉर्ट हो सकता है, यानी कि वहाँ पे भी कार्ड खराब हो सकता है। ठीक है, तीसरा तो ये हो गया। मतलब ये बहुत सारे दिक्कत हैं जिनकी वजह से कंपनी नहीं चाहती कि हमारे होम थिएटर में दिक्कत आए, और ये बिल्कुल ही अलग देते हैं अपनी सप्लाई। मैंने ज़्यादातर कंपनी के सिस्टम में देखा है, क्योंकि बहुत से भाई शीशे दे के रखते हैं और बहुत से भाई कंपनी के जो अच्छे कंपनी के होम थिएटर होते हैं उसमें सप्लाई अलग से देते हैं। वो नहीं चाहते हमारा एम्पलीफायर या हमारा जो होम थिएटर है वो जल्दी जल्दी खराब होकर के आए। ठीक है, आपने भी कोई एम्पलीफायर बनाया है तो उसमें दोस्तों आपने 5 वोल्ट के कनेक्शन अलग से दिए हो तो मुझे ज़रूर बताना आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ है। ये मैंने बिल्कुल लाइव चीज़ देखा है। जब आईसी फट जाती है ना तो इसके पिन नंबर 1 पे ऑडियो आती है। मतलब जब ये आईसी ठीक रहती है तो ऑडियो जाती है, मतलब इसको हम ऑडियो देते हैं तभी हमारी पिन नंबर 4 पे आउटपुट मिलती है। तो वो ऑडियो कहाँ से आती है, वो सीधा कार्ड से आती है। उसमें 1K के बीच में रेजिस्टेंस लगी होती है। भाई अगर 25-26 वोल्ट 1K के रेजिस्टेंस में गुजारा हो ना तो वो वोल्टेज भी कार्ड को फूक देती है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो वहां पे कार्ड की ऑडियो बिल्कुल खत्म हो जाती है, म्यूट हो जाती है, फिर उसके बाद वो डिपेंड नहीं हो पाती है। और जब आप दोस्तों 5 वोल्ट अलग से देते हो तो ना तो उसको कोई वोल्टेज का फर्क पड़ता ना कुछ भी। तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था, जो नए टेक्नीशियन भाई हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो ज़्यादातर अगर आप अपने प्रोफेशनल एम्पलीफायर बना रहे हैं या कोई भी एम्पलीफायर बनाने की कोशिश करें तो 5 वोल्ट अलग से ही जनरेट करें। तो वीडियो अच्छी हो तो एक लाइक कर देना, जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।